हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं धनंजय सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, पुनः आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं अपने मैथ्स न्यू यूट्यूब चैनल्स में। अब मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक कंसेप्ट हमने दे दिया था आपको। अब एक्सरसाइज 8.1 से शुरू करेंगे। 1 by 1 क्वेश्चन आई हैव टू सॉल्व हियर एंड RS अग्रवाल ऑल्सो। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो फर्स्ट टू ड्रॉ फिगर इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। तो B A और C हेयर एंगल B इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लिख दिए। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो दिस साइड यू हैव टू राइट 7 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन साइन A कॉस A एंड साइन C कॉस C। तो देखिए यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस है गिवन नहीं है, तो पहले पाइथागोरस का यूटिलाइज करके हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC हेयर AC सॉल्यूशन यूज देखिए, AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है, AC इज इक्वल टू क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ AB गिवन 24 का स्क्वायर एंड BC है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। नाउ सी हियर 7 4 11 12 625 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस व्हाट कम 25। 625 का स्क्वायर रूट होगा 25। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो फर्स्ट देखिए साइन A यू नो साइन A इक्वल टू व्हाट फार्मूला P बाई H। ए एक्यूट एंगल हेयर एंड फार्मूला यू नो P बाई H एंड P इज व्हाट एंगल साइड्स अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड P। तो P इज 7 एंड H 90 डिग्री के अपोजिट H होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे 25। तो आंसर 7/25। इसके बाद हमको निकालना है कॉस A, पहला क्वेश्चन का, फिर दूसरा है कॉस A इक्वल टू फार्मूला क्या हम बताए थे B/H होता है। वो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, वो शॉर्ट ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे। कॉस A बराबर B/H। तो B इसके लिए A के लिए हो गया 24 और H हो गया 25। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें निकालना है साइन C और कॉस C। तो C यहाँ पर है, इस एक्यूट एंगल के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन C इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा सेम P/H, लेकिन इस एंगल के लिए P बदल जाएगा, ये बताए थे आपको P/H। तो इस एंगल के लिए सामने वाला साइड P हो गया 24 और H तो फिक्स है, H नहीं बदलता है। इसके बाद है कॉस C निकालना है। कॉस C इज इक्वल टू B/H। तो इस एंगल के लिए PA है, तो BA हो गया 7, फॉर्मूला B/H। B क्या है यहाँ पे 7 और H कितना है 25। तो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ इन फिगर 8.13। ये फिगर 8.13 है क्वेश्चन नंबर 2 में आपका, जिसमें फाइंड tan P ये हो गया माइनस कॉट R, इन दोनों का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ 12, ये दिया हुआ 13, इट मीन्स H गिवन है और इस एंगल के लिए P गिवन है। तो यहाँ पे B नहीं पता हमको, तो B निकाल लेंगे सबसे पहले इस ट्रायंगल में। तो सॉल्यूशन वी हैव टू प्रोसीड हियर। B इज इक्वल टू व्हाट, B मीन्स व्हाट हियर QR, फॉर्मूला अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H 13, तो 13 का स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ P 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 25, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 5, सो QR इज इक्वल टू 5। अब उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना है कर लीजिए इसमें। नाउ क्वेश्चन व्हाट हियर, फाइंड tan P माइनस कॉट R। तो tan P हेयर एंगल दिस P, तो दिस एंगल एक्यूट हेयर P। तो tan P यू नो फार्मूला P/B। तो P ऑफ दिस एंगल इज 5, तो 5 एंड B इज 12। कॉट R फार्मूला R इज दिस एंगल, कॉट R इज B/P। तो व्हाट इज B ऑफ दिस इज 5 एंड P द अपोजिट ऑफ दिस इज 12। Now listen, these both are equal with opposite sign.
So this having cut here. So what is answer? 0. So tan P minus cot R become 0. Okay. Sin A is equal to 3 by 4. Now find cos A and tan A. So first you draw right angle triangle because 3 by 4 given. Okay. This is right angle triangle. A is 9. Suppose A, B you have to take 90 degree because acute angles are given. So sin A, solution here see sin A is equal to 3 by 4. So ratio you have to take here. Suppose this is 3K and this is 4K. This type also you have to show. So let here formula what you write P by H. So P is let P is what here? Let P is equal to 3K and H is equal to what? So this value 3K and this value 4K. So first you find AB. AB means here base you find. Base is equal to what? Under root H square minus P square. The value of H what here? 4K of a square. And value of P what here? 3K of a square. 16K square minus 9K square. So 7K square. This is under root 7K. Okay, you have to find here P is 3K, H is 4K and B is under root 7K. Now calculate cos A and tan A. Cos A here, cos A, formula you apply B by H. The value of B is root 7K and value of H we have to let here 4K. So K cancel, answer right root 7 by 4. And second question is tan A. Tan A is equal to formula P by B. So P is what here? 3K and B is what here? Under root 7K. This cancel 3 by under root 7. This is your answer. Okay. Now see this question 4 of exercise this. 15 cot A is equal to 8. So cot A is equal to this 15 transpose here downside the 15 by 8. And formula you know cot A is equal to what? B by P. So draw a right angle triangles here. The right angle triangles for acute angle A, here B, here C. Suppose this angle 90 degree. To let B is equal to suppose you 8K and P is equal to what here? Cot A is equal to B by P. Very good. P is equal to 15K. Clear? So first you find H. H here not given. So H is equal to what? Under root P square plus B square. The value of P is given here 15K of a square and value of B is 8K of a square. Now listen, so 15K means 225K square, 8K square 64K square. Add this 549, 628, 289K square and the square root of this is 17 and K square is K. So 17K hypotenuse comes 17K. Okay, now you have to find sin A and sec A. So sin A is equal to formula here, apply P by H. The value of P is 15K right here and value of H is 17K. So here put K and K cancel, so answer 15 by 17. And second question is sec A. So sec A, for this acute angle sec A, formula is H by B. So what is value of H? H is 17K. And what is value of B? B is 8. This cancel 17 by 8. This is your answer. Okay. Now see question 5. Question 5 given sec theta is equal to 13 by 12. So write my dear sec theta is equal to 13 by 12. And you know cos theta B by H. So sec theta is what? H by B. Okay. Now you have to draw a right angle triangle here. This is theta. Put name ABC. This angle represents right angle. So let H is equal to what? 13K. B is equal to what? 12K. So H given 13K. B is equal to 12K. Now here P not given. So P you have to find. P is equal to what here? H square minus B square. The value of H what here? 13K. So 13K square minus value of B is 12K. 12K of a square. 13K square means 169K square. And this is 144K square. Subtract here. So 169 minus 144, this comes 25. 25K square. A square root of this is 5 and K square square root is K. Okay. And now after that calculate all trigonometrical ratios. So my dear you see all means first sin theta P by H. Value of P is 5K.
and value of h is 13k, k cancel, so 5 by 13. Cos theta formula you know, b by h. The value of b is given 12k and value of h is 13k, so k cancel, 12 by 13 is your answer. And other trigonometric ratio is tan theta is p by b. The value of p is 5k and value of b is 12k, k cancel, so 5 by 12. And other trigonometrical 3 also, so opposite of this you write, the opposite of this write cosec is equal to 13 by 5 you write, and the opposite of this is sec is 13 by 12, and opposite of this is cot is what, 12 by 5. Okay, my dear friends, question 6 of 8.1, angle A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. So here we have take a right angle triangle A, B and C. Now cos A is equal to cos B, it is given this angle is equal to this angle. So solution you see here, देखिए cos A is equal to cos B, A and B acute angle, तो प्रूफ करना हमको एंगल A इक्वल टू एंगल B. तो cos A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इस एंगल के लिए देखेंगे, B बाई एच. तो इस एंगल के लिए B क्या हो गया AC और H क्या हो गया AB. cos B के लिए ये P हो गया, B ये हो जाएगा BC और H क्या हो जाएगा AB. ठीक है, अब AB सेम है तो ये AB और AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज यू राइट AC इज इक्वल टू BC. तो हेयर दिस AC एंड BC इक्वल. ओके, तो टू साइड्स इक्वल, सो देयर अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल. देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एंड राइट हियर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, हैंस प्रूव्ड. क्लियर? Okay, now see question this 7 number. Cot theta is equal to 7 by 8. Since cot theta is equal to 7 by 8, you have to draw a right angle triangle ABC. Now this angle theta, here A, here B, here C. So cot theta is equal to what formula? B by P. The value of B is 7 and P is 8. Now we have to find AC. AC is hypotenuse. So AC is equal to what? AC is h under root 8 square plus 7 square. Now 64 plus 49. 13 this comes. So first question is what? Evaluate 1 plus sin theta and here 1 minus sin theta. Here 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. Value put here. 1 plus sin theta. Sin theta is equal to what? P by h. So 1 plus P value 8 and value of h is what here? 113. 1 minus sin theta also 8 by root under 113. Downside 1 plus cos theta is B by h. So the value of B is 7 and value of h is root 113. Here also minus 7 by 113. Listen. A plus B, A minus B, algebraical formula apply, A square minus B square. तो 1 minus 8 का स्क्वायर 64, रूट 13 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113. टेक एलसीएम 113, 113 यहाँ पे आएगा माइनस 64. डाउन साइड एलसीएम 113 यहाँ पे आएगा माइनस 49. 113 कैंसिल है. 13 minus 4 9 और 10 minus 6 49 and here 13 minus 9 4 and 10 minus 4 6. So 49 by 60. And second question is cot square theta. Cot square theta you know B by P. Here a square, so a square you write. The B value is 7 and value of P is 8. This is a square. 7 of a square 49, 8 of a square 64. Okay, this is complete value. Question number 8. Here given 3 cot A is equal to 4. So
cot A is equal to what you write? Cot A is equal to 4/3. And now check whether this is equal to this or not. So you have to draw a right angle triangle here. This acute angle A, B and C, 90 degree here. Cot A is equal to, you know, formula what here? Tan A P by B, so cot A is B by P. The value of B is 4 and this is 3. Now H you have to find. H is here AC under root 3 square plus 4 square. 9 plus 16, 25. Square root of this is 5. Okay. Now check whether means we have to proceed here LHS and RHS. If this equal, answer right yes. The LHS is 1 minus tan square A and by 1 plus tan square A. Now listen, what is the value of tan A? Tan A is P by B. So here 3 by 4 of a square. Tan square A 1 plus 3 by 4 of a square. So 1 minus here 9 by 16 and here 3 of a square 9, 4 of a square 16. Take LCM, 16 and 1, 16. So here 16 come minus 9. Here also LCM you take 16. So 16 come here, 16 plus 9. Now after that 16 cut here. The 16 minus 9, 7 and 16 plus 9, 25. And RHS what here? RHS is cos square A minus sin square A. So what is the value of cos? Cos A is B by H. The 4 by 5 of a square, the 4 by 5 of a square minus sin square A P by H, 3 by 5 of a square. Okay. Now 4 of a square 16 by 25. Here 9 by 25. Now LCM take 25. Here 16 minus 9. So 16 minus 9 what comes? 7 by 25. Now listen. LHS 7 by 25 and RHS 7 by 25. So you write LHS is equal to RHS. Hence verified. So answer right yes. Okay. Now see here. In right angle triangle ABC, in which B 90 degree, so here write A and here acute angle C. This angle 90 degree. Listen my dear. So tan A is equal to what given? Tan A is equal to 1 by root 3 and tan A you know P by B. For angle A, P is what here? 1 and here B root 3. Now find H here. So H is equal to, that is AC and root under 1 square plus under root 3 square. Now root under 1 plus 3, this comes 4 and the square root of 4 is what? 2. So this is 2. The first question here, find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C. So value you have to put sin A, this acute angle A, P by H, right here 1 by 2, cos C, this acute angle B by H, the B of this is 1 and H is 2 always, cos A, B by H, B is root 3 and value of H is 2. After that sin C, this acute angle B by H, the value of B is 1 and value of H is 2. Now here 1 by 4 and here root 3 by 4. 4 take LCM, so 1 plus root 3. This is the value of question 1 and 2 also here, cos A into cos C minus sin A into sin C. Value put you. Cos A, for this acute angle B by H, the value of B is root 3 by 2. Cos C, the value of B is 1 and value of H is 2. Minus sin A, P by H, the value of P is 1, H is 2. Sin C, for C, value of P is root 3 and H is 2. Now listen, here root 3 by 4 and this is also root 3 by 4. This both same but opposite sign cut here 0. Okay, the value of this become 0. ओके नाउ ये 8.1 का क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू. तो हेयर राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू. फर्स्ट टू ड्रॉ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन करेंगे क्यू पे. तो हेयर पी क्यू आर, ओके, राइट एंगल एट क्यू. यहाँ दिया हुआ है, गिवन है पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ओके, and PQ is equal to 5 centimeter. Here this 5 centimeter and this PR plus QR ये दिया हुआ आपको 25 centimeter. तो determine the values of sin P, cos P and tan P, ये हमको निकालना है. ठीक है. तो देखिए PR plus QR ये दिया हुआ है 25
यहाँ आप जान रहे हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, वी नो डैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, नाउ वैल्यू गिवन है आपको, पी क्यू का वैल्यू गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ लिख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए तो पी आर स्क्वायर माइनस इसको ले आएंगे इस तरफ, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। अब आप जान रहे हैं कि पी आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले ये लगाएंगे ए प्लस बी, तो पी आर प्लस क्यू आर एंड फिर ए माइनस बी, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो पी आर प्लस क्यू आर ये वैल्यू दिया हुआ है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आप देखिए, सो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25, दिस 25 डिवाइड है, तो 25/25 1 कम here. ओके, दिस इक्वेशन सपोज 1 एंड दिस इक्वेशन 2। अब इसके बाद आप पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि 2 इक्वेशन आपके पास है। तो फर्स्ट टू ऐड दिस 1 + 2 दिस गिव्स, इफ यू 1 + 2 ऐड, तो हेयर 1 इज पी आर प्लस क्यू आर एंड 2 इज पी आर माइनस क्यू आर। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल रहा है पी आर, इसका मान 25 है, और पी आर माइनस क्यू आर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो हेयर क्यू आर एंड क्यू आर दिस शुड बी कैंसिल। तो पी आर प्लस पी आर कितना हो गया 2 पी आर इज इक्वल टू 25 + 1 26। सो पी आर इज इक्वल टू 26/2, इट्स कम 13। तो पी आर हमको निकल गया 13। अब फ्रॉम 1 क्यू आर निकाल लीजिए, फ्रॉम 1 क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट यू राइट 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर का वैल्यू 13 है, तो ये वैल्यू आ गया 12। अब देखिए हमारे पास क्यू आर निकल गया 12 और पी आर निकल गया 13, तो तीनों साइड्स हमने निकाल दिया। पहला तो पी क्यू दिया हुआ था। अब ये इजी हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद आप निकाल सकते हैं साइन पी। तो साइन पी फॉर्मूला होता है P/H। अब इस एंगल के लिए P 12 हो गया और H तो फिक्स है 13। फिर उसके बाद निकालना आपको कॉस पी होता है B/H। इस P के लिए B 5 हो गया, H 13, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है tan P। तो tan P हो गया P/B। P तो इसके सामने वाला हो गया 12 और H B हो गया 5। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 8.1 का 11 नंबर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू या फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्वेश्चन है। तो यू नो कि tan A का रेंज जो होता है ये -∞ से +∞ तक होता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो ये गलत है, क्योंकि रेंज नेगेटिव इन्फिनिटिव से लेकर के +∞ तक है। तो ये वैल्यू जो है गलत हो गया, ये ऑलवेज नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। पहला आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेक ए इज इक्वल टू 12/5, और आप जान रहे हैं कि 12/5 सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा H/B, एंड यू नो H ऑलवेज ग्रेटर देन in right angle triangle and B always less than. So this is correct for some value of A. So this answer you have to write true, always true this is, okay. Third question, cos A is abbreviation of used for cosecant A. No, cos A is abbreviation of cosine A, okay, not cosecant. Cosecant means cosec हो जाता है, तो ये भी आपका false हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आंसर false हो जाएगा, ओके। ये cos A जो होता है एब्रीविएशन होता है कोसाइन का, नॉट कोसेकेंट। एंड फोर्थ देखिए, कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन ए इंटू ए, ओके। तो यहाँ कह रहा है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए, तो ये ऑलवेज फॉल्स होगा, ओके। दिस इज नॉट प्रोडक्ट, तो इसका आंसर भी फॉल्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है 5, साइन ए इज इक्वल टू 4/3। Now formula is P/H and you know H always greater than P। यहाँ H का वैल्यू अगर 4 देख रहे हैं, सॉरी P का वैल्यू 4 है, तो H का वैल्यू 3 है, ये लेस देन है, जो पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ओके, क्लियर।